सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जितने भी साथी आए हैं सभी साथियों का बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, मुझे यह जानकारी है कि कहीं न कहीं से आप लोगों को मना भी किया गया और मना करने के बावजूद भी आप अच्छी संख्या में मेरे सपोर्ट मेरा करने के लिए आप आए, इसलिए आप सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं रामहरि चौहान एडवोकेट, मैं ऐसे परिवार से हूं, मेरे परिवार के 16 लोगों को 1857 में फांसी की सजा हुई थी। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें मेरे परिवार के 16 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। मैं उस ब्लड से रिलेटेड हूँ। साथियों, आपके सवाल का जवाब मैं संक्षेप में देना चाहूँगा। मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ, यह पीसी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चूँकि मैं समाजवादी पार्टी में जब से होश संभाला, जब से वोट देने लायक हुआ, 18 साल की उम्र से चौधरी चरण सिंह को नेता मानकर उनकी पार्टी भारतीय क्रांति दल के नाम से थी। जब चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से अलग हुए थे तो उन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाया था। उस भारतीय क्रांति दल का मैं सदस्य रहा हूँ। बाद में उस दल का नाम लोक दल हो गया और लोक दल में मैं यूथ विंग का, उस समय 2 ही संगठन हुआ था, लोक दल और युवा लोक दल। और युवा लोक दल का मैं मऊ और आजमगढ़ एक जनपद था, उस समय मैं जिला महासचिव था और हमारे पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र पांडे जी थे और जिला उपाध्यक्ष विजय शंकर यादव प्रमुख जी थे। इसके बाद मैं यूथ विंग में ही प्रांतीय युवा लोक दल का महासचिव हुआ। जब मऊ जनपद अलग हुआ तो मैं सबसे पहले खैरुल बसर साहब, जो यहाँ से एमएलए हुए थे, आज हमारे बीच नहीं हैं, उनकी कमेटी में मैं जिला सचिव हुआ था। जिला सचिव से लेकर हर पदों पर रहकर पूरा विस्तृत बताऊंगा तो समय अधिक होगा। छोड़ क्यों दिए? मैं राष्ट्रीय सचिव तक था, लेकिन छोड़ क्यों दिया, यह आपका सवाल जेन्युइन है। मैं 1985 से टिकट मांग रहा हूं और टिकट मांगने के लिए समाजवादी पार्टी में 20,000 रुपया जमा करना पड़ता है। मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी का कोई एहसान नहीं है, लेकिन मेरा एहसान इसलिए हो सकता है कि मैं हर चुनाव में 20,000 जमा करके टिकट मांगता हूं और मैं लखनऊ से साइकिल चलाकर छात्र जीवन में, जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, हमारे छात्र जीवन के साथी अतुल कुमार अंजान हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, आज बीच में हमारे नहीं हैं। उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं कि इतना के बावजूद भी साइकिल चलाकर मैं बम्बई कल्याण तक गया था, जहां लोकदल का सम्मेलन था। सब सारी बातें हैं, लेकिन मैंने त्यागपत्र क्यों दिया, यह विषम परिस्थितियों में उसके अनेक कारण हैं। उसके टिकट मांगना, मिलना न मिलना अलग चीज़ है। आज किसी पार्टी के कार्यकर्ता को, जो समर्पित कार्यकर्ता है, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, सैकड़ों लाशें फूकने का काम किया हो दोहरीगाड़ जाकर, उसमें एक मैं भी हूँ, उस तरह के किसी कार्यकर्ता को टिकट मिला होता तो मैं पार्टी नहीं छोड़ता। लेकिन एक ऐसे आदमी को टिकट मिला है, उससे मजबूर होकर मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और छोड़ दिया हूँ। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजू राय से जब मैंने कल ये सवाल किया कि आपकी पार्टी के बड़े लीडर रामहरि चौहान ने पार्टी छोड़ दिया है, तो उन्होंने कहा किस बड़े लीडर की बात करते हैं जिन्होंने आज तक कोई अपना बूथ नहीं। एकदम सही कहे उन्होंने, उनके जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं 1980 से अब तक
1980 में शत्रुघ्न चौहान यहाँ से लोक दल से चुनाव लड़े थे, 85 में फागु चौहान लड़े, बाद में दारा चौहान लड़े, तमाम लोग लड़े। आप उस बूथ को उठाकर आज से नहीं, 1984 में यहाँ से लोकसभा रामेश्वर सिंह लड़े थे, उस बूथ को आप पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा इलेक्शन ऑफिस में। अगर बूथ अगर हारा हूँ तो मैं आज के बाद किसी पार्टी में राजनीति नहीं करूँगा। लेकिन सुनिए, अगर राजीव राय जैसे लोग को टिकट मिलेगा तो मैं बूथ हार सकता हूँ। लेकिन सुनिए, ऐसे लोग हैं, राजीव राय को समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता बढ़िया कहने के लिए नहीं तैयार। हर आदमी इनको कहता है कि बहुत बड़ा घमंडी है। इसलिए मैं आज उस आदमी को राजीव राय नहीं बल्कि घमंडी राय कह रहा हूँ। कोरोना में उन्होंने बड़ी सेवा की, कुछ नहीं किया उन्होंने कोरोना में। आप हम लोगों का नहीं देखेंगे, उनका एक दिन अगर पैकेट कहीं बट गया तो उसको आप कहेंगे, हमारा आप नहीं देखेंगे। कैसा पैकेट है? अब कैसा पैकेट वो तो जनता जानेगी कि पैकेट दिए कि नहीं दिए, है कि नहीं। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी में चौहान बिरादरी का अनदेखी किया जा रहा है। वो तो हमारे नेता का नारा है, पीडीए की सरकार बनाइए। अखिलेश यादव से बैर नहीं, लेकिन राजीव राय की खैर नहीं। उन्होंने, अखिलेश जी ने कहा है कि पीडीए की सरकार बनानी है, तो हम यहाँ पीडीए को जिताना चाहते हैं। हमारा सीधे सीधे फंडा है। सीधे हम किसके साथ जाएंगे अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता देंगे। क्या रामहरि चौहान का इशारा बसपा की तरफ है? ऐसा कुछ नहीं है। पीडीए का मतलब बसपा नहीं होता है। पीडीए का मतलब होता है पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक। लेकिन समाजवादी पार्टी उसका अर्थ दूसरा कर दिया है। पी से हो गया है पिछड़ा विरोधी, डी का मतलब हो गया है दलित विरोधी, ए का मतलब हो गया है अल्पसंख्यक विरोधी। समाजवादी पार्टी का यह चरित्र अब हो गया। राजीव राय को सपा का टिकट तो करीब 1 महीने पहले मिल गया था। सपा का लेट क्यों आ रहा है? इसलिए मैं 14 तारीख तक वेट किया हूँ, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमसे कुछ कहा था। उन्होंने यह नहीं कहा 14 तारीख तक कि आप जाइए और राजीव राय की मदद करिए। और जहां तक आपने बूथ वाली बात आप पूरी सुन लीजिए, इसको आप खंगाल लीजिए और राजीव राय के बूथ को भी खंगाल लीजिए। और राजीव राय खुद अपना वोट अपने को नहीं दे पाएंगे इस चुनाव में, उस आदमी की आप बात करेंगे। इसलिए मैं उसको घमंडी राय कहता हूँ। आज के बाद वो घमंडी राय है और उसको यहाँ की जनता घमंडी राय बनाकर भेजेगी, आप निश्चित रूप से जान लेंगे। प्रचार करेंगे आप, ये भी बता दीजिए। मैं किसका प्रचार करूंगा बता दिया कि अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दूं। क्या इशारा समझा गया है? नहीं, अभी कुछ इशारा मत। ओम प्रकाश राजभर मैं बता दिया कि हम पीडीए को जिताएंगे। अब आप समझिए कि राजीव राय को जिताएंगे कि बालकृष्ण को जिताएंगे कि अरविंद राजभर को जिताएंगे, लेकिन हम पीडीए को जिताएंगे। कितना असर पड़ेगा? असर तो इतना पड़ेगा, रामहरि चौहान का इतना असर पड़ेगा कि परसों इस्तीफा दिया हूँ, चौहान समाज मरमाहत है। अब पूरा देश के चौहानों ने फोन करके कहा है कि रामहरि चौहान वकील साहब, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम लोग आपको बहुत पहले इस बात को कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में केवल धोखा मिलता है, धोखा के सिवा कुछ नहीं मिलता है। और सुनिए बात मेरी सुन लीजिए। 20,000 वोट उनके समाज का है, 2.5 लाख वोट चौहान समाज का है। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने एक भी चौहान को टिकट नहीं दिया है, जबकि 63 सीट पर लड़ रही है समाजवादी पार्टी। 63 सीट पर 17 कांग्रेस और 63 समाजवादी पार्टी। इसके पहले वाले चुनाव में जब गठबंधन हुआ था तो 37 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ रही थी और उसमें एक चौहान को टिकट मिला था, संजय चौहान को। और आज 63 में आप एक भी टिकट नहीं दे रहे हैं, बुलाकर कह भी नहीं रहे हैं कि जाइए फला की मदद करिए, आगे सोचा जाएगा। क्या चौहान समाज को दरकिनार कर दिया गया है? जातिवादी होते हैं, पार्टी से नहीं, जो उनके जाति का जहाँ भी उम्मीदवार रहेगा वहाँ जाएंगे, इसलिए करें कि उनसे कोई मतलब नहीं। चौहान समाज, चौहान का जिस पार्टी में नेता रहेगा उसको वोट देंगे। रामहरि चौहान अच्छा भूमिहार समाज को बता दीजिए आप,
भूमिहार एक थैली में 3 झंडा रखा है। यही जनपद मऊ की कहानी है। 3 झंडे, एक पॉकेट में एक झंडा, एक पॉकेट में एक झंडा, एक पॉकेट में एक झंडा। उसमें जो है जब उत्पल, उसको मौसी या क्या कहा गया, उत्पल राय लड़ रहे थे सपा से, मधुबन से, यहाँ से लड़ रही थी वो कल्पनाथ राय की सीता राय, और यहाँ से लड़ रहे थे घोसी से मनोज राय, बसपा से, वो सपा से, और सीता राय मतलब भूमिहारों के तरफ अब चौहान चलेंगे जैसे नहीं, भूमिहारों के तरफ से देखिए, सुनिए, आपसे हमको सीखना है, भूमिहार से सीखना है, ठाकुर से सीखना है, चौहान समाज को तो अभी बहुत कुछ सीखना है। चौहान, सुनिए, चौहान समाज तो भाजपा के भी भूमिहार वोट कर रहे हैं क्या? आपका किसको कहना है? राजू राय को भाजपा, राजू राय भाजपा का भूमिहार, बहुत सारे भूमिहार भाजपा में भी हैं। यह तो आप लोग बताएंगे, लेकिन भूमिहार की कितनी संख्या है और कितना वोट राजीव राय को मिलेगा, उसके बाद राजीव राय से कई बड़े नेता मऊ की धरती पर उस समाज के हैं। माननीय A.K. शर्मा जी हैं, माननीय मनोज राय जी हैं, माननीय उत्पल राय जी हैं। तो क्या उनका मतलब भूमिहार में नहीं है? वो अपनी पार्टी को वोट नहीं दिलवाएंगे? लेकिन आपने एक पर्टिकुलर बिरादरी पे आपने अटैक किया है कि भूमिहारों को 3 झंडे, एक पर्टिकुलर आपने जात पे अटैक किया है कि वो एक पॉकेट में 3 झंडे रखते हैं। तो समझा गया कि आप पूरी तरीके से बताया आप पूरी तरीके से मंत्री जी को और जो यहाँ के बड़े नेता हैं भूमिहार के, उनको सपा बसपा भाजपा नहीं बताया। 3 झंडे लेकर घूम रहे हैं। 3 झंडे उस बार लेकर घूम रहे थे, और इस बार जो है यहीं का भूमिहार जो है, यहाँ जो है सपा का झंडा लेकर घूम रहा है, और बगल में गाजीपुर जो है भाजपा का झंडा लेकर घूम रहा है। पता कर लीजिए, सारे भूमिहार सपा का झंडा लेकर घूम रहे हैं। यहाँ तो अब सारे घूम रहे हैं। सारे कैसे घूमेंगे? सारे इसलिए नहीं घूमेंगे कि यहाँ A.K. शर्मा भी है, यहाँ मनोज राय भी है, यहाँ उत्पल राय भी हैं। कैसे घूमेंगे बताइए? चौहान समाज का समाजवादी पार्टी से लोग हो चुका है। चौहान समाज को जो यह आप आरोप लगा रहे हैं कि जहां चौहान को टिकट मिलता है वहां चले जाएंगे, देखिए यही दारा सिंह चौहान को टिकट मिला था, नहीं सुनिए, समाजवादी पार्टी से मिला था। उस समय भी मेरा जाकर बूथ देख लीजिए। जब धारा के विपरीत आप काम करेंगे तो आप बूथ हार जाएंगे। मेरे गांव की स्थिति है, देखिए मेरे गांव के प्रधान यहाँ है, मेरे गांव की स्थिति है, मेरे गांव में मल्लाह, मेरे गांव में राजभर, मेरे गांव में चौहान, मेरे गांव में निषाद, मेरे गांव में जो है गुप्ता, मेरे गांव में सोनकर, मेरे गांव में गोंड, मेरे गांव में प्रजापति। इतनी जातियों का मेरा गांव है। आप बता दीजिए कि मैं कितना मेहनत से अपने समाज की गाली सुनकर, सुधाकर सिंह विधायक हैं, उनसे आज पूछ लीजिए, 303 वोट अभी इसी चुनाव में मैं उनको चौहानों को दिलाया था। अब कोई ये कहे कि 300 बूथ में हार गया है, सही है, वो स्वीकार है कि संविधान खतरे में है। संविधान नहीं खतरे में है। सच पूछिए तो राजीव राय खतरे में है, इसलिए कि वो खुद बोल रहे हैं कि मैं जितना संसद का बजट है उतना इनकम टैक्स देता हूं, और मेरे जो जीत का प्रमाण पत्र जो है मऊ का जिलाधिकारी लिख के दस्तखत करके और रखे हुए है, मुझको 4 तारीख को केवल रिसीव करना है। इस तरह का बोली बोलने वाला आदमी, सुने कल्पनाथ राय से बड़ा कोई यहाँ मऊ में नेता आज तक नहीं हुआ है। कल्पनाथ राय भी इस तरह की बात नहीं करते थे, और कल्पनाथ राय एक गरीब आदमी के पैर पर गिर जाते थे जीतने के लिए। लेकिन यह घमंडी राय जो है, इस घमंड में चकनाचूर है, और निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाएगा यह। और घमंडी राय इसको हम लोग कहेंगे, आप लोग कहेंगे। आप कितने लोग पार्टी में छोड़े हैं? आप मेरे साथ इतने लोग पार्टी में छोड़े हैं। देखिए जोगेंद्र यादव जी हैं, जोगेंद्र यादव जी ने किसी मीडिया के सामने कह दिया, जोगेंद्र जी ने जो समय छप रहा था पेपर में और सोशल मीडिया पर, कि क्या समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवार अपना सपा का यहाँ चेंज कर सकती है। तो इन्होंने बता दिया था कि बिल्कुल कर सकती है, कई जगह चेंज हुआ, यहाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस आदमी ने वर्कर मीटिंग में कहा कि कौन जोगेंद्र राय है, जोगेंद्र यादव है जो इस तरह से कह रहा है। मैं 2014 में आया, 24 में लड़ रहा हूँ, 29 में भी मैं ही लड़ूंगा,
तो मैं तो कह रहा हूं कि 2014 में आप आए और 2024 में यहाँ से भभुआ बिहार चले जाएंगे या तो बंगलौर चले जाएंगे। चौहान जी भभुआ सुनिए, भभुआ बिहार वाले ये जो है उनकी पोलिंग आप उनकी खंगाल लीजिए, क्या वोट पाते हैं और इनके सुनिए इनके माँ बाप किसको वोट देते हैं आज भी भाजपा को देंगे। चौहान जी ये बताइए आप कि आपने ऐसे टाइम में पार्टी छोड़ी है या हमारे आज सभी सुनिए सभी राजनीतिक दल इनका जवाब देते हैं। सभी राजनीतिक दल आज की स्थिति में जाति समीकरण में टिकट बांट रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, और चाहे ये जो है हमारी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी। आप ऐसे सुनिए जाति आधार पर टिकट बंट रहा है, तो यहाँ जाति के आधार पर चौहान को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी राजभर लड़ाएगी तो मैं वहां से चौहान लड़ाऊंगा। आप अपना नाम लेना चाह रहे थे क्या? अरे भाई अपना सेटिंग चल रही थी, वो गड़बड़ हो गई। मेरी सेटिंग का मतलब नहीं है, सेटिंग वर्कर था मैं सुनिए मैं जाति के नाम पर टिकट नहीं मांग रहा था। नहीं, आपके नाम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। टिकट कटने की वजह से आप इस्तीफा दे रहे हैं? टिकट कटे, बहुत बार टिकट कटा है, मैंने इस्तीफा नहीं दिया। इस सवाल से क्यों हट रहे हैं? जब घमंडी राय ऐसे लोग उम्मीदवार आएंगे तब हम इस्तीफा। आप इस सवाल से क्यों हट रहे हैं कि क्या ऐसे टाइम पे आपने पार्टी छोड़ी है? क्या बीएसपी की तरफ से आपको कोई बड़ा ऑफर है क्या? बता रहा या वेट कर रहे हैं किसी कहीं से ऑफर आने का वेट नहीं आप भूमिहार समाज की तरह जाति बंधन में बंध गए हैं। नहीं सुनिए भाई, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ एक आप ऐसे टाइम में पार्टी छोड़े हैं, क्या आपको बीएसपी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर है? देखिए बीएसपी हो चाहे भाजपा हो, किसी का कोई ऑफर नहीं है। मेरा जो है आप त्याग पत्र पढ़े होंगे, मैंने न चाहते हुए भी दुखित मन से व्यथित होकर, उसमें साफ साफ लिखा होता है, दुखित मन से व्यथित होकर न चाहते हुए भी आपको त्याग पत्र दे रहा हूँ और आप मेरा स्वीकार कर लीजिए। इनका परिचय है सुशीला राजभर, ये महिला सभा की प्रदेश सचिव हैं, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इसमें तमाम लोग हैं, देखिए इसमें जिला पंचायत, अरे हजारों की संख्या में है। आज के बाद हम कल से चलेंगे, सुनिए कल हम चलेंगे, आज सुनिए बात मेरी सुन लीजिए, हराने के लिए भाई हम लोग देखिए हम राजीव राय को हराने के लिए उसके लिए कटिबद्ध हैं, और कटिबद्ध इसलिए है राजीव राय के साथ कपिल देव यादव के हत्यारे, मोचू यादव के हत्यारे, पवन यादव के हत्यारे और हथनी के प्रधान, नाम नहीं याद है, हथनी के प्रधान के हत्यारे यादव, सभी लोग राजीव राय की गाड़ी में घूम रहे हैं। इसलिए हमारा अगला कदम जो आप पूछ रहे हैं, हम निकलेंगे यहाँ से और कपिल देव यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद हम निकलेंगे। कपिल देव यादव अमर रहे, राजीव राय मुर्दाबाद। क्या समाजवादी पार्टी में चौहानों का सम्मान नहीं मिल रहा है? अरे चौहानों का सम्मान आप बता दीजिए जाहिद बाबू, अरे आसिफ जी आप बता दीजिए कि मैं बता दिया कि 63 टिकट में आप एक राजभर को दे दिए, प्रजापति की संख्या कितना है, पाल की संख्या कितनी है, सबको आपने टिकट दे दिया और चौहान को एक भी टिकट नहीं दिया। चौहान मरमाहत है। आज चौहान जो आप चौहान पर लेबी लगा देते हैं कि भाजपाई है, आज चौहान जो है समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार था, मूड बनाए हुए था, लेकिन वह सोच रहा था कि अपने समाज के किसी चौहान को, जो बहुत ही पुराने हमारे पार्टी के नेता हैं, भारतीय क्रांति दल से आज तक, चाह रहा था कि उनको टिकट मिले, हम उनको समर्थन करेंगे। अपोजिशन की पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को हराने का नारा देते देते इतना मजबूत कर दिया, क्या आप भी कहीं न कहीं हराने के नाम से राजू राय को मजबूत अपोजिशन पार्टी सुनिए, अपोजिशन पार्टी यह कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 5 किलो अनाज देकर हिंदुस्तान के लोगों को भिखारी बनाना चाहती है। और आज जो एनडी गठबंधन है, एनडी गठबंधन माने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वह कह रहा है कि हम 10 किलो अनाज देंगे। इंडिया गठबंधन आप
आप भी कहते हैं, तमाम सारे लोग कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन नहीं है, बल्कि वह इंडी गठबंधन है, इंडी अलायंस, समझ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप भी मोदी की जुबान बोलने लगे। मोदी की जुबान नहीं है, इंडी गठबंधन का मतलब आप जानिए, तब आप कहिए कि आप मोदी की है। मोदी सही बोल रहे हैं, मोदी जो इंडी गठबंधन कर रहे हैं वही सही कह रहे हैं। और नहीं, मेरी बतिया सुन, दारा चौहान साहब भाजपा में जा रहे हैं क्या? दारा सुनिए, दारा सिंह चौहान का तो मेरी मोबाइल में देख लीजिए, नंबर भी नहीं होगा। आप बताओ, भाजपा ने सम्मान किया चौहान को। सुनिए, भाजपा ने सम्मान किया है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। इसलिए स्वीकार करते हैं कि भाजपा ने मऊ ऐसे जिले में जो 4 विधानसभा की सीट है और यहाँ 2 चौहानों को टिकट दिया था पिछली बार, आपको जानकारी है। दोनों जीते, दोनों मंत्री हुए। इसके बाद महामहिम बनाने का भी काम किया भाजपा। आज ही हृदय नहीं, सुनिए बतिया मेरी, सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए तो, है ना। तो और इसके बाद अभी आप देखे हैं करंट कि दारा चौहान चुनाव हार गए हैं, उसके बाद भी उनको एमएलसी बनाकर और मिनिस्टर बना दिया गया, कैबिनेट मंत्री। वो बात अलग है। यह भी मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने भी इन्हीं लोगों को सम्मान दिया है, ऐसी बात नहीं है। बीएसपी ने भी, चौहान धोखेबाज होते हैं, आते हैं दल बदल भाग लेते हैं। चौहान धोखेबाज अपने को आप नहीं कहेंगे कि इनको बुला लो, उनको बुला लो, वो क्या आप करते हैं? दल बदल, जो लोग कपड़े की तरह से दल बदलते हैं, उनको भी आप बुलाकर, जो जिनको आपने देखा भी है, तो वह बात अलग है। अब आप कहें कि चौहान जो धोखेबाज हैं, तो एक गलत बात है। चौहान धोखेबाज नहीं, मैं तो अपनी सही बात कही नहीं पाया। बोल लूँगा थोड़ा सा। देखिए, एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, एक सेकेंड। मैं चौधरी साहब का अनुयायी हूँ, चौधरी चरण सिंह का। चौधरी साहब को मैंने सुना है। चौधरी साहब मंच से कहते थे, बाबू विकास जी, चौधरी साहब कहते थे कि अगर गलती से किसी कार्यकर्ता की जगह किसी और को टिकट मिल गया हो, उसको वोट मत देना, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर गलती से किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला जो अपनी बीबी को छोड़ दिया हो, बीबी दर दर भटक रही हो, और वह जो है दूसरी बीबी से शादी कर लिया है, समझ रहे हैं कि नहीं? वह कौन है, उसका नाम बता दीजिए, आप जानते हैं? बड़ा इशारा कर रहे हैं राजू। हाँ, तो नाम आप जान गए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं। चौधरी चरण सिंह का अनुयायी हूँ, और चौधरी साहब की तस्वीर देख लीजिए, लगाया हूँ, समझ रहे हैं? तो मैं चौधरी साहब को मानने वाला हूँ, और चौधरी साहब की भी बात मान रहा हूँ, जो इन्होंने कहा दूसरी शादी और कार्यकर्ता, और अपने माननीय अखिलेश यादव जी की भी बात कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि पीडीए की सरकार बनाना है, पीडीए को जिताना, तो उनकी मैं बात मान रहा हूँ। लोग कहते हैं कि थोड़ा संभल जाइए, वक्त थोड़ा है, थोड़ा बदल जाइए। कल बनाकर जिन्हें हमने घर दे दिया, आज कहते हैं घर से निकल जाइए। हमने घर बनाया, हमने घर बनाया है, और आज जो है आप कहेंगे, अब मेरे ऊपर आरोप 2 लगाएंगे। एक बूथ वाला, जो आप खुद अपना वोट नहीं दे पाते हैं। दूसरा आरोप कुछ लोग हमारे साथी समाजवादी पार्टी के लोग लगाते हैं कि आपको समाजवादी पार्टी ने सरकारी वकील बना दिया। आज 20 वकील सरकारी यहाँ होंगे, दीवानी कचहरी में और कलेक्ट्रेट में। आप एक भी सरकारी वकील को मैं जानता हूं कि कोई नहीं जानता होगा, लेकिन मेरे जैसा आदमी सरकारी वकील रहते हुए, और यही आपको जानकारी होगी, टीवी वाले मेरा इंटरव्यू लिए थे उस समय, मैंने 2 केस में विकास जी फांसी की सजा करवाया। एक केस में 3 लोग, एक केस में 1, 4 लोगों को फांसी की सजा, और सैकड़ों लोगों को आजीवन कारावास कराया, जो आज भी जेल में सड़ रहे हैं। लेकिन कुछ तथाकथित हत्यारे जो कपिल देव यादव की हत्या किए, वो लोग राजीव राय की गाड़ी में घूम रहे हैं। यह इस तरह का है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया हूँ। समाजवादी पार्टी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी में
राष्ट्रीय सचिव रहा हूं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। आज के बाद उसका नाम नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब है, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे घर आए। हाँ, क्या ये माना जाए कि आप ओम प्रकाश राजभर के साथ जा रहे हैं? यह मत मानिए। मैंने नहीं सुनिए, मैं पीटीए की बात किया। पीटीए अखिलेश यादव का नारा है, और यह पीटीए का मतलब जानते हैं? पीटीए बहुत पुराना नारा है। यह नारा कांसी राम साहब का है, 85 और 15। उसी 85-15 का मतलब है पीटीए। तो अखिलेश जी ने जब पीटीए का नारा दे दिया, नया नारा, तो हम पीटीए को फॉलो कर रहे हैं और पीटीए को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत।